नमस्कार दोस्तों, मैं किशन सर आपका क्यूबिक्स क्लासेज में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग पर डे आपके लिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर लेके आ रहे हैं, जिसमें से आज फिर नेक्स्ट वीडियो लेके आए हैं आपके सामने। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन है प्रस्तुत वेन आरेख में उपयुक्त विकल्प का चयन करें। तो ये आपका वेन डायग्राम का क्वेश्चन है दोस्तों। एक फिगर दे दिया है, उस फिगर में आपको ऑप्शन को बैठाना है कि कौन सा ऑप्शन इसमें आपका सही से आ रहा है। तो यहाँ पे जैसा कि थोड़ा सा प्रिंटिंग करने में, टाइप करने में यहाँ पे थोड़ा दोस्तों गलती हो गया। तो इसका ऑप्शन जो है वो ए वाला नहीं दिख रहा है, इसका ऑप्शन है पति, पत्नी और परिवार। ये आपका ऑप्शन है, पहले ऑप्शन में ये है। अब देखिए ध्यान से दोस्तों, क्वेश्चन है तो इसका डायग्राम का जो मेन मीनिंग होता है, अर्थ होता है, ये जो दोनों फिगर हैं इस वाले के अंदर होते हैं, दोनों का रिलेशन होता है इससे। जैसे अभी हम सिंपल से कहें भारत, उत्तर प्रदेश, और मान लो कर्नाटक है। तो भारत के दोनों ही राज्य हैं, कर्नाटक भी भारत में पड़ता है, उत्तर प्रदेश भी भारत में पड़ता है। तो दोनों का संबंध, जैसे मान लीजिए सेब है, अनार है, और दोनों का दोनों क्या है, फल है। तो फल के अंदर ही दोनों है। क्यों? क्योंकि ये दोनों का आपस में रिलेशन भी नहीं। देखिए उत्तर प्रदेश और कर्नाटक दोनों अलग अलग राज्य हैं, और यहाँ पे सेब और अनार दोनों अलग अलग फल हैं, लेकिन फल का ही श्रेणी है। बस ऐसा कौन सा ऑप्शन है वो आपको बैठाना है यहाँ पे। तो जैसे यहाँ कह रहा मोर, कौवा, मुर्गी। अब ये तीनों के तीनों जो होते हैं ये पक्षी होते हैं। अगर पक्षी होता तो पक्षी के अंदर 2 गोले 3 गोले आप बैठा सकते थे। इसका अगर फिगर बनाओगे दोस्तों तो ऐसा हो जाता। क्यों? क्योंकि ये तीनों के तीनों पक्षी हैं। तो अभी ये नहीं होगा। आगे कह रहा है गाय, चित्र, शेर। अब देखिए गाय और शेर दोनों तो जानवर की श्रेणी में आते हैं, चित्र से कोई संबंध ही नहीं है। तो ये भी आपका आंसर गलत है। फिर कह रहा है बिल्लियाँ, कुत्ते, ये दोनों के जानवर हैं। ये तो आपका पानी में रहने वाला मोलस्का बोला जाता है, तो ये भी अलग हो गया। तो इस कंडीशन में आपका पहला वाला राइट आंसर बनेगा। कैसे? एक तरफ होगा पति और एक तरफ होगा पत्नी, तो दोनों मिला के क्या बनाते हैं? परिवार। तो ये आपका राइट आंसर में चला जाएगा ए। दोस्तों चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन डायग्राम का ही है। कह रहा है निम्नलिखित वेन आरेख में संख्या 3, यहाँ पे 3 को किसका विवरण मतलब प्रस्तुत कर रही है। तो ये जो 3 है, देखिए दोस्तों, ये 3 जो है वो तीनों के तीनों फिगर में ही आ रहा। तो बड़ा वाला जो चौकोर का है आपका स्क्वायर जो है वो चॉकलेट को प्रदर्शित कर रहा है, सर्किल जो है वो केक को, और ये जो त्रिभुज है वो नरम को कर रहा है। तो तीनों का तीनों में ही आएगा। तो केक जो नरम नहीं है, अरे भाई इसमें तीनों का संबंध है, तो ये तो गलत है। फिर कह रहा चॉकलेट से बनाया गया केक। हाँ देखिए चॉकलेट से भी आ रहा है, बनाया गया क्या है? चॉकलेट से बनाया गया नरम केक। हाँ नरम केक, जाहिर सी बात दोस्तों, देखो नरम भी दिया है, तो ये तीनों का तीनों इस वाले में आ रहा है, तो ये राइट आंसर बन जाएगा। यहाँ पे देखिए नरम केक जो चॉकलेट से नहीं बनाया गया, तो ये गलत बात है, क्योंकि नरम तो इसमें भी है, चॉकलेट भी है, केक भी है, तीनों चीज़ें हैं, तो ये गलत है। एक नरम चॉकलेट, ये भी गलत है, तो ये राइट आंसर बी बन जाएगा। इसका तीनों का तीनों आपस में संबंधित है। तो आगे चलते हैं। यहाँ पर भी आपका वेन डायग्राम के ही क्वेश्चन है। तो कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या एक गर्म और बरसाती दिन का प्रतिनिधित्व करती है। तो देखिए गर्म, तो गर्म का मतलब ये है आपका, ये आपका गर्म को प्रदर्शित कर रहा है, ठीक। गर्म और बरसाती, अब देखिए बरसाती का मतलब है सर्किल, ये सर्किल दिन का ये आपका प्रतिनिधित्व करती है। तो इस कंडीशन में देखिए दोनों दोस्तों में 4 भी दिख रहा है, 5 भी दिख रहा है। तो 4 5 अगर जोड़ते तो नहीं, यहाँ पे गर्म नहीं होगा 4, तो केवल 5 होगा, क्योंकि ये देखिए बरसाती में भी है, गर्म में भी है, तो इसका राइट आंसर 5 होगा। आगे चलिए दोस्तों। कह रहा है प्रस्तुत चित्र में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प वेन आरेख हेतु सबसे अधिक उपयुक्त है। तो
तो आपको ये दिख रहा होगा कि 3 अलग अलग फिगर्स दिख रहे हैं और अलग अलग फिगर में कोई आपस में संबंध होता नहीं, 3 अलग चीज़ें होती हैं। अगर कुछ भी रिलेशन उसमें आ जाएगा तो वो फिर गलत हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए महिला माँ डॉक्टर, तो एक महिला माँ भी हो सकती है, तो आपस में रिलेट कर रहा, तो ये तो गलत है। यात्री बस रेलगाड़ी, यात्री जो है वो दोनों में जाता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। प्रदूषण हवा पानी, प्रदूषण जो है हवा में भी होता है पानी में भी होता है, ये रिलेट कर रहा है आपस में, गलत है। इसका मतलब ये वाला सही है। अंग्रेजी एक लैंग्वेज है, हिंदी भी एक लैंग्वेज है भाषा है, तमिल भी एक लैंग्वेज है भाषा है, तीनों अलग अलग भाषाएं हैं, तो इसका राइट आंसर पहला होगा। आगे चलिए दोस्तों, कह रहा है ये आपका निम्नलिखित में से कौन अलग है, असंगत है, क्लासिफिकेशन का है क्वेश्चन दोस्तों। क्वेश्चन तो बहुत ईजी सा है, देखो इधर से पीछे से तो 6 7 8 9, 5 6 7 8, 2 3 4 5, लेकिन यहाँ पे देखो डिफरेंट जो होगा, 3 के बाद 4 होता, फिर 5 होता, फिर 6 होता, ऐसे बढ़ते क्रम में होता, तो ये सही था। ये 4 यहाँ पे गड़बड़ है, या 5 6 7 है यहाँ, तो यहाँ 4 होना चाहिए था, तो इसलिए गड़बड़ है। तो इसका आंसर यही डी वाला बनेगा। ये क्रम वाइज इसका यहाँ पे 4 मिसिंग है, तो 3 को हटा देना चाहिए था। ठीक है दोस्तों, और ये सभी क्रम में चल रहे हैं या घटते क्रम में, देखो 9 8 7 6, 8 7 6 5, तो 5 4 3 2, तो यहाँ पे 7 है 6 है 5 है, तो 4 आना चाहिए था। ठीक है दोस्तों, तो आगे चलिए, कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा शब्द से संबंध नहीं रखता। ये भी आपका क्लासिफिकेशन का ही क्वेश्चन है दोस्तों। तो ये वह आपका वर्गभुज है, ये आपका पंचभुज है, ये आपका खष्टभुज है। तो ये कोण, सब में कोण होते हैं दोस्तों, तो ये कोण यहाँ पे अलग हो जाएगा, तो ये आपका डी आंसर बनेगा। नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों, आगे कह रहा है बैठना रोना खड़ा रहना सोना। अब देखिए अगर हम बैठ गए तो कुछ काम किए, रोना में भी तो क्रिया ही होती ही है, खड़ा रहेंगे तब भी क्रिया होती है। सोने में कौन सी क्रिया दोस्तों होती है? सोने में कुछ क्रिया नहीं होती है, सोने में बस चारपाई तोड़ी जाती है। तो ये आपका राइट आंसर डी बनेगा। तो आगे चले, चलिए बहुत इजी क्वेश्चन, क्या इसमें समय लगेगा, देखते ही क्वेश्चन ये सब आ जाता है आंसर। बहुत इजी क्वेश्चन पुलिस में देता है, आप लोग बस थोड़ा सा प्रैक्टिस ज़्यादा करिए, बहुत इजी है ये। अब एक दिन देखिए, देखते ही इसका आंसर आ जाना चाहिए। अब ए क्या है, एक स्वर दिख रहा है, यू क्या है स्वर है, ओ क्या है स्वर है, ये क्या है व्यंजन है, ये व्यंजन के नाते अलग हो जाएगा। और कोई लॉजिक नहीं दोस्तों, ए कहाँ होता है यू कहाँ होता है, अलग अलग जाएगा। ये स्वर और व्यंजन के लॉजिक पे क्वेश्चन है। चलिए आगे चलते हैं, आगे कह रहा है बाली कंगन चूड़ी चश्मा। अब देखिए ये पहनने वाले आभूषण दिख रहे हैं, ये आपको आंख पे चश्मा लगाया जाता है, ये आभूषण में नहीं आता दोस्तों, तो ये आपका डी आंसर होगा, अलग हो गया। आगे चलिए, कह रहा है किनारा भुजाएं सतह शीर्ष। तो देखिए किनारा भुजाएं सतह शीर्ष, तो ये मान लीजिए कोई आपका, ये तो सतह होती है, ये जो होते हैं किनारे होते हैं, ठीक। ये कोने जो होते हैं शीर्ष पे होते हैं। अब इसमें आपका कहीं कहीं जो होता है, किनारा को भुजा भी बोल देता है, लेकिन यहाँ पे भुजा का संबंध नहीं होगा, तो ये अलग हो जाएगा। ठीक है, तो वर्ग इस आपको स्क्वायर में देखेंगे या किसी कमरे में आप देखोगे, तो उस किनारे में आपका वर्ग में देखिए, ये आपको इसमें 8 किनारे दिखेंगे, ये आपको 8 कोने दिखेंगे, और ये किनारे जो होते हैं वो 12 दिखते हैं, और उसी तरह सतहें 6 दिखती हैं। तो ये जो है शीर्ष मतलब कोना होता है दोस्तों, शीर्ष मतलब कोना होता है। ठीक है, ये अभी आपका क्यूब से संबंधित है, तो ये जो है यहाँ पे भुजा से अलग हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर बी बनेगा। आगे चलते हैं दोस्तों, यहाँ पे एक दर्पण लगा हुआ है, इस दर्पण में अगर इसका प्रतिबिंब देखोगे तो कैसा बनेगा, तो सबको पता होता है दोस्तों, बाएं का दाएं होता है, दाएं का बाएं होता है। अगर ये यहाँ पे फिगर ऐसे चल रहा है ये, तो ये इधर आएगा उधर जाएगा, तो इसका जब फिगर आप बनाओगे तो ये आपका ऐसा कुछ हो जाएगा। अब ऐसा देख लीजिए दोस्तों कौन सा बन रहा है। पहली बात तो एरो ऊपर जाएगा ही नहीं, तो ये गलत है। अब यहाँ पे दोस्तों देखो ये सी और डी, अब यहाँ ऊपर यहाँ पे अंदर तो ये ब्लैक तो है नहीं, तो ये ब्लैक वाला नहीं होगा, ये आपका, सॉरी दोस्तों,
ये आपका देखिए यहाँ पे खाली है, ये दोनों तो कट गया, यहाँ पे खाली वाला होगा, ये आपका ब्लैक नहीं होना चाहिए, तो ये राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे एक रिलेशन बताना है और उस रिलेशन में कौन अलग है ये आपको पूछ रहा है। तो पति पत्नी, पिता पुत्री, चाचा भतीजी, माता पुत्र। अब ऐसे देखोगे तो मेल फीमेल का कोई वो है नहीं, सब में मेल फीमेल मिल रहा है। अब इसमें देखा जाए तो पति पत्नी का रिलेशन है और इसमें बेटी माँ वगैरह का संबंध आ रहा है, लेकिन इस वाले में माँ बेटी का तो संबंध है नहीं, चाचा भतीजी का। लेकिन एक रिलेशन इन तीनों में जो है, हम लोग रिलेशन जब पढ़ते हैं तो रिलेशन ही दिया है, मतलब इसमें रक्त का संबंध है, इसमें आपका रिलेशन है, ब्लड का है, रक्त का है, लेकिन इसमें रक्त का संबंध नहीं है। पति पत्नी दो अलग जगह से आते हैं, यहाँ पे आपको इनमें आपका खूनी संबंध मिलता है, तो इसलिए ये तीनों अलग हैं, इससे ये अलग हो जाएगा, तो इसका आंसर ए बनेगा। आगे चलिए दोस्तों, तो यहाँ पे कह रहा है कौन अलग होगा, ये नहीं, नीचे के समूह के 4 सदस्यों पर ध्यान दें। नारियल, मूंगफली, सरसों, मकई। दिए गए विकल्पों में से कौन ऊपर के समूह के अनुरूप हो सकता है? एनालॉजी का क्वेश्चन है, मतलब इसी के समान इसमें से एक है। तो नारियल, मूंगफली, सरसों, मकई, इन सब का तेल बनता है ना दोस्तों। सब लोग नारियल का तो मूंगफली का खा ही सकते हो, सरसों का तेल भी खा सकते हो, मकई का भी तेल शायद खाने के लिए यूज होता है, सबसे तेल बनता है। तो इसमें जो है जैतून को सबको पता है कि यहाँ पे जैतून का तेल ही मिलता है, फिगारो करके आता है दोस्तों, भारत में मिलता है ये जैतून का तेल, तो इससे तेल है निकलता है, तो इसका राइट आंसर सी बनेगा। आगे कह रहा है, ये आपका एक क्वेश्चन है, किसी विशेष कोड में रिच को ये आपको लिखा जाए, तो सुनो को ये लिखा जाए, तो ये कॉइन को क्या लिखा जाए? बहुत इजी सा दोस्तों है क्वेश्चन, ये देखिए RICH4279 SNOW को 8396, तो पूछ रहा है कॉइन COIN। तो इसमें बहुत सा इजी सा क्वेश्चन है दोस्तों। ये जो है ये वर्ड इसमें कहीं ना कहीं आपको दिख रहे हैं, जैसे देखिए यहाँ C दिख रहा है, तो ये C का कोड कितना है? 7, तो यहाँ होगा 7। यहाँ O दिख रहा है, देखिए दोस्तों ये O है तो O का 3 हो जाएगा। उसी तरह I देखिए दिख रहा है 2 होगा, और यहाँ N आपको मिल रहा है, तो N के लिए आपको आया है, ये N का O का दोस्तों 9 था, तो O का ये 9 था, और यहाँ पर N का मिलेगा 3, तो ये होगा 3, तो 7923, तो 7923 ये लास्ट वाला आंसर डी होगा। कभी भी ऐसे आपको 2 के बाद 2 स्टेप अगर दिखते हैं और जब क्वेश्चन आपको पूछता है तो उसमें अगर वर्ड्स से आपको देखिए वही वर्ड मिलने लगे तो आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना दोस्तों, प्लस माइनस का क्या इसमें वर्ड्स वो मिल गया, वो बस उसी में से आपको निकाल के रख देना होता है, तो ये बहुत ईजी होता है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। आगे इसमें आपको पूछ रहा है कि आगे क्या आएगा यहाँ पर दोस्तों, तो ये देखिए आपको दिख रहा है ONE, इसको बोलेंगे 1, THREE, ये हो गया 3। उसी तरह है FIVE 5, तो 1 है, 3 है, 5 है, तो जाहिर से दोस्तों 7 आएगा। तो 7 का कौन सा बन जाएगा दोस्तों? ये देखो SEVEN 7 हो जाएगा, तो ये आपका राइट आंसर बी है। ये 4 नहीं होगा, 6 नहीं होगा, 10 नहीं होगा, 7 आएगा, क्योंकि 1, 3, 5, 7 आता है, डिफरेंट करके आ रहा, तो इसका राइट आंसर बी होगा। आगे चलिए दोस्तों, कह रहा है यदि P परसेंटेज Q का अर्थ है कि P Q का पिता है, तो परसेंटेज का मतलब है P Q का पिता है। आगे कह रहा है P एक्सक्लेमेटरी Q का अर्थ है P Q की बहन है। आगे कह रहा है P स्टार Q का अर्थ है P Q की पुत्री है। तो कह रहा निम्नलिखित में से क्या दर्शाता है कि I K के पति की बहन है? I K की पति की बहन, सीधा सीधा दोस्तों पति की बहन मतलब ननद को पूछा जा रहा है। आई जो है वो के कोई पति हैं,
उनकी बहन चाहिए। तो अब जाहिर से दोस्तों कभी भी ऐसा क्वेश्चन आया तो मैंने कहा था कि सबसे पहले इसमें जेंडर को तलाशिए, कौन सा जेंडर है, किसका जेंडर है, मेल है कि फीमेल है, और किससे पूछा जा रहा है। तो आई के पति, तो आई के पति, तो के का पति मतलब के भी फीमेल है और आई भी फीमेल ही है, लेकिन इसके पति के बहन है वो। तो आई जहाँ फीमेल होगी उसी को चेक करिएगा दोस्तों। तो वैसे भी तो यहाँ देखिए परसेंटेज लगा है, परसेंटेज का मतलब पी क्यू का पिता है, पी क्यू का पिता है, तो इधर वाला अगर पिता होगा तो मेल हो जाएगा। तो ये जो आई है वो जी का पिता हो गया, तो आई जो है वो तो मेल ना हो गया, और जब मेल हो गया तो आंसर हमारा गलत है, वो आई भी नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि आपको फीमेल ना लेके आना है। आगे देखिए यहाँ स्टैमेटरी दिया है, इसका मतलब है कि बहन, तो ये फीमेल आएगा, ये भी फीमेल आएगा। और यहाँ परसेंटेज दिया फिर, तो परसेंटेज का मतलब फिर पिता ही होगा। तो ये दो ऑप्शन आपके गलत हो गए। अब आपको दो ऑप्शन में चेक करना है, तो जाहिर सी बात है एक पति हो और पति की बहन हो। अब पति किससे आएगा? अब आपको आगे क्वेश्चन हल करना है, तो चलिए देखते हैं हल करके। तो यहाँ पे इसका मतलब है कि ये बहन होगी, आई जी की देखो बहन है। अब यहाँ पे परसेंटेज का मतलब है पिता, पी क्यू का पिता है, तो जी एच का पिता है। अब देखो इसका ये पिता है, ठीक। आगे स्टार लगा है, और स्टार का मतलब है यहाँ पे पुत्री, पी क्यू की पुत्री है, तो पी जो है वो क्यू की पुत्री है। तो जाहिर सी बात है देखो दोस्तों, ये जो एच होगी, एच के की पुत्री है, तो के की अगर पुत्री है तो देखो इसकी भी पुत्री हो गई, तो एक पिता है तो दूसरी माँ हो गई, तो ये दोनों क्या हो गए? पति और पत्नी हो गए। तो पति और पत्नी हो गए, यहाँ पे ये के है, ये के है, तो के है। अब देखो के का ये पति है और पति की ये बहन है, तो पति की बहन ही तो क्या होती है? ननद होती है दोस्तों। ये राइट आंसर है आपका बी। अगर देखोगे तो ये वाला नहीं होगा, दिखा देता हूँ आप लोगों को। देखो ये तो आई जो है, इधर लिख देता हूँ दोस्तों, आई जो है वो जी की बहन है, ठीक। अब ये स्टार लगा है, स्टार का मतलब यहाँ पे देखिए पी क्यू के, पी क्यू स्टार क्यू का अर्थ है पी क्यू का पुत्री है, तो पी क्यू की पुत्री है मतलब जी एच की पुत्री है, तो जी जो है किसकी पुत्री है? एच की। अब ये पुत्री हो गई। अब अगर ये फीमेल है तो फिर मेल की बहन न होना चाहिए, फीमेल की बहन कैसे हो जाएगी? पति की ना बहन पूछ रहा था। अब देखो आगे जोड़ दो, परसेंटेज का मतलब है पिता, तो एच जो है के का पिता है, एच के का पिता है। अब बताओ इसका ये पिता है, तो पिता की ये पुत्री है ना, के का, तो पिता की पुत्री सीधे सीधे बहन ना हो गई, और बहन की बहन बहन ही ना रहेगी। तो ये आपका गलत आंसर था, बी वाला ही राइट आंसर बनेगा दोस्तों। आगे चलते हैं, आगे इसमें आपको बताना फिगर है, आगे क्या आएगा। जाहिर से दोस्तों देखो बहुत इजी सा है क्वेश्चन। ये आपको एक त्रिभुज दिख रहा है, ये त्रिभुज दिख रहा है ये। अब यही त्रिभुज जो है, तीन त्रिभुज में तीन भुजाएं होती हैं, तीन रेखाएं होती हैं। अब इसमें देखो ये चार रेखाएं आ गई, और ये त्रिभुज इसके अंदर है, मतलब तीन से एक बढ़ के चतुर्भुज हुआ और त्रिभुज उसके अंदर आया। अब यहाँ पे कितनी भुजाएं दिख रही? 1 2 3 4 5। अब जाहिर सी बात, अगर ये 5 भुजा है तो अंदर जाएगा, लेकिन किसके जाएगा? वो 6 भुजा के अंदर जाएगा। अब 6 भुजा के अंदर जाएगा तो 1 2 3 4 5 भुजा है, ये तो गलत दिख रहा है। अब यहाँ पे देखिए ये जो है इसमें पूरा नहीं, एक के पे आ रहा है दोनों, तो ये गलत है। ये वाला भी देखने में गलत ही है। तो अब इसमें देखो 1 भुजा 2 भुजा 3 भुजा 4 भुजा 5 भुजा 6 भुजा, और ये देखो 5 वाला इसके अंदर है, तो ये राइट आंसर आपका सी वाला होगा दोस्तों। तो इसका राइट आंसर सी। नेक्स्ट पे चलते हैं। इसमें आपको बताना है, एम्बेडेड वाला है, बहुत इजी होता है दोस्तों, बस क्या बैठा देना इस पर। तो ये आप ध्यान से देखो ये जो है फिगर ऐसे करके आएगा तो ये तो गलत है, और यहाँ पर ये वाला इधर चला जाएगा तो ये गलत है। अब इसमें जो है ये दो ऑप्शन आपके मिल रहे हैं। अब इसमें ध्यान दीजिए ब्लैक वाला, ये ब्लैक वाले में थोड़ा सा ऐसे ऐसे चल रहा है, और इस वाले में पूरा भरा भरा दिख रहा है, तो ये नहीं होगा, ये राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। ठीक है,
क्यों? क्योंकि ये जो ब्लैक है थोड़ा सा कट करके आ रहा है, तो इसमें सीधा सीधा काट रहा है, इसलिए ये वाला आंसर नहीं है। आगे चलिए दोस्तों, यहाँ पर ये डिजाइन दिया है, तो इस डिजाइन को ध्यान से देखो दोस्तों। ये जो फिगर है इधर वाला, ये कितना घूम के इधर जा रहा है, ठीक है। यहाँ ध्यान से देखो दोस्तों, ये आपका यहाँ पे है और यहाँ से यहाँ आ रहा है। यहाँ पे आने में तो ये कह सकते हो 45 डिग्री है और ये 90 डिग्री, तो यहाँ से यहाँ तक 135 डिग्री, ये एंटी क्लॉकवाइज में आगे आया। अब इसको अगर 145 डिग्री आप यहाँ से सोचो कि यहाँ ले जाना, तो इसका मतलब यहाँ पे आएगा वो ब्लैक वाला, यहाँ पे ब्लैक वाला आएगा। तो अब जब वहाँ पे ब्लैक वाला गया तो ये देखो सभी दिख रहे हैं आपको, गलत दिख रहे हैं। और आगे दिखा देता हूँ ब्लैक वाला। ये जो वाइट वाला है, ये देखो यहाँ से इस पर आया है, तो यहाँ से 90 डिग्री आया है। अब देखो 90 डिग्री आया कि नहीं, देखिए यहाँ से इधर चला आया। उसी तरह ये 90 डिग्री यहाँ जाएगा तो सीधे सीधे यहाँ नीचे आएगा। तो देख लो इस वाले में दोनों चीज़ें मिल रही हैं भाई, ब्लैक वाला वहाँ चला गया, ये वाइट वाला नीचे आ गया पंख। तो ये डिग्री के थ्रू घुमा रहा है, वाइट वाले को 90 डिग्री पे घुमा रहा है और ब्लैक वाले को 135 डिग्री पे, और वो भी दोनों किस पे है, एंटी क्लॉकवाइज पे दोस्तों, ठीक है। तो आगे चलिए, इसका आंसर था डी। यहाँ पे ये आपका एक क्वेश्चन है, स्वास्थ्य की शुरुआत नींद से होती है, अस्पताल की दीवार पर लिखा हुआ है एक संदेश। तो अस्पताल पे एक संदेश लिखा हुआ है, एक तरह से विज्ञापन भी बोल सकते हो, लोग लिखा रहता है दीवारों पे, निर्देश वगैरह लिखे रहते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि स्वास्थ्य की शुरुआत नींद से होती है, अस्पताल की दीवार पर लिखा हुआ है, मतलब आप थोड़ा नींद वगैरह अच्छे से लेते हो तो स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा, हेल्दी रहेगा दोस्तों, है ना। तो निष्कर्ष है कि यदि कोई सोता है तो उसके सभी रोग ठीक हो जाते हैं। अब ये दोस्तों चरम पे चला गया, सभी ऑल की बात करने लगा। क्या ऐसा हो सकता है कि सभी रोग उसके ठीक हो जाएं? सिंपल सी बात, नहीं होंगे। सब रोग सोने से ही नहीं, सोने से और रोग हो भी सकता है, तो ये गलत बात है। आगे कह रहा है नींद सभी रोगों की दवा है। ये भी बात गलत है कि सभी रोग की दवा नींद है, तो सब हम हमेशा सोए रहें, 24 घंटा सब रोग ठीक हो जाएगा, ये बात गलत है दोस्तों। तो आगे चलते हैं, ये आपका दोनों का दोनों गलत है, ना तो पहला ना तो दूसरा निष्कर्ष सहमत है। इसका आंसर डी बन जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। आप कैसे मान सकते हो कि हम सोए रहें और सब कुछ ठीक हो जाए? ऐसा नहीं होता दोस्तों। तो ये आपके 20 क्वेश्चन थे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, अगले पार्ट में। थोड़ा सा आप लोग हम लोगों का हौसला बढ़ाए रखिए, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।